ऐसे नेता जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने क्षेत्र को एक नए आयाम दिए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो विकास का मॉडल कहीं का बताते हैं हिंदुस्तान में तो वो छिंदवाड़ा का बताते हैं। ऐसे हमारे होने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, और जो इस यात्रा में 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हरदा से जो हम चले थे, पूरे दिन पूरी रात जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं, परम श्रद्धेय सुरेश पचौरी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद नकुलनाथ जी, हमारे विधायक जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, भाइयों, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। हमारे बगल में 20 सीटें हैं। एक तरफ दतिया है, एक तरफ निवाड़ी है, करेरा है, और 20 सीटें। आज जिस तरह छिंदवाड़ा का माहौल है, वो 20 सीटें छिंदवाड़ा जैसी है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हर सीट पे कांग्रेस जीतेगी। हम देखते हैं, एक तरफ शिवराज सिंह, जिसे मध्य प्रदेश की जनता कंस मामा के नाम से जानती है, उनकी विनाश गाथा, उनके भ्रष्टाचार का ग्रंथ, और दूसरी ओर कमलनाथ जी के विकास की यात्रा और ईमानदारी का ग्रंथ। आज पूरा प्रदेश चाहता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार है, मुर्दों के नाम पर ये पैसा खा गए, किसानों के नाम पर ये पैसा खा गए। आज आदिवासियों की जमीन 1-1 लाख रुपए में भ्रष्टाचार के कारण दूसरों को दे दी। वो कानून जो कमलनाथ जी ने, श्रद्धेय सुरेश पचौरी ने लोकसभा में पारित कराया था, राज्यसभा से पारित हुआ था, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आज उन कानूनों की धज्जी ये कंस मामा उड़ा रहा है। ऐसे में आज आपके यहाँ तो हर जगह कांग्रेस है। हमारा केवल आपसे एक आग्रह है, ये डकैत सरकार है, चोर सरकार है, इसने लोकतंत्र को चुराया है। लोगों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया था, सरकार कांग्रेस की बनाई थी, लेकिन इन्होंने डकैती डाली, और डकैती वाला काला दिन, और जिस दिन मुख्यमंत्री जी अपने पद से अलग हुए थे, हम सबको उस अपमान का बदला लेना है। और वो दिन था 20 मार्च शुक्रवार 2020। छिंदवाड़ा के लोग अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान देते हैं। महात्मा गांधी इस छिंदवाड़ा में 2 बार आए। आज आपको उस अपमान का बदला लेना है, उस भ्रष्ट सरकार से जो सिर्फ पैसा खाने का काम कर रही है। और बदला लेने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको बताइए, उनको जो एक मिस कॉल दिया है घोटाले की सरकार, उस पर कल तक 97,000 लोगों ने फोन किए, और हर फोन में कोई कहता था मेरी मां के नाम से आयुष्मान कार्ड में से पैसे निकल गए। कोई किसान कहता था कि मेरे नाम पर मुआवजा की राशि खा ली गई। आज 350 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी शिवराज सिंह की सरकार में अच्छे पदों पर हैं। आप निश्चिंत मानिए, आपका स्नेह जो छिंदवाड़ा का है वो पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। और वो सारे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट मंत्री, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जेल के सीखों के अंदर होंगे। जिस तरह आपने भूमाफियाओं को देखा, इंदौर में बहुत बड़े बड़े भूमाफिया सत्ता के संरक्षण में अपनी अवैध संपत्ति बना रहे थे, आज उन सबको अपनी संपत्ति बुलडोजर से हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने टुड़वाई थी। क्योंकि वो गरीबों के हितैषी हैं, वो विकास के हितैषी हैं, वो ईमानदारी के हितैषी हैं। आज जो सड़कों का जाल, क्या कारण है कि नितिन गडकरी खुले मंच से कमलनाथ जी की तारीफ करते हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग के अंदर नितिन गडकरी ने कहा कि कमलनाथ जैसा कोई नेता नहीं है। आज जो सड़कों का जाल है वो उनकी दूरदर्शिता के कारण है, और मैंने उनकी वर्किंग देखी है। चूंकि आपको उनको भी सुनना है, मैं लगातार जन यात्रा में रहूंगा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
अभी हमारे साथी पूछ रहे थे कि बुंदेलखंड की क्या स्थिति है। जो स्थिति आपकी छिंदवाड़ा की है वही बुंदेलखंड की स्थिति है, वही चंबल की है। कम से कम 150 से 175 सीटें आएंगी, कोई इस लोकतंत्र को हटा नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय कमल। धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, छिंदवाड़ा के विकास के पर्याय और भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा के योग्य, गतिशील और जुझारू संसद सदस्य जो छिंदवाड़ा के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, आदरणीय नकुलनाथ जी, यहाँ के स्थानीय विधायक सोनलाल वाल्मीकि जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ जी, आनंद बख्शी जी, नरेंद्र विश्वकर्मा जी, अशोक तिवारी जी, सुनील जायसवाल जी, सभी मंच पर विराजमान आदरणीय साथियों और परासिया के सम्मानित बुजुर्गों, देवियों और नौजवान साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आदरणीय कमलनाथ जी के लिए भावी मुख्यमंत्री तो बोला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बोला। पूर्व मुख्यमंत्री बोलते समय अंदर से कष्ट होता। जो परिस्थितियां बनी 15 महीने के बाद, जो षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र कमलनाथ जी के खिलाफ नहीं था, वो षड्यंत्र छिंदवाड़ा के विकास के खिलाफ था। वो षड्यंत्र मध्य प्रदेश की तरक्की के खिलाफ था, क्योंकि 1980 में जब आदरणीय कमलनाथ जी का पदार्पण छिंदवाड़ा में हुआ, जब छिंदवाड़ा कैसा था और अब छिंदवाड़ा कैसा है, इसके गवाह आप हैं। जब परासिया कैसी थी, अब परासिया कैसी है, इसके गवाह आप हैं। और अब छिंदवाड़ा के विकास के प्रति अगर कोई संकल्पबद्ध है तो योग्य पिता का सुयोग्य पुत्र कमलनाथ जी का सुयोग्य पुत्र नकुलनाथ है। साथियों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, खड़गे जी ने सागर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, सुरजेवाला जी ने भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा, जब उनसे पूछा गया कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के पास सीएम फेस कौन है, सुरजेवाला जी ने प्रभारी के नाते स्पष्ट कहा कि ये कमलनाथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फेस कौन है? जब अमित शाह से पूछा गया, अमित शाह चुप्पी साध गए। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। हमारे पास एक ऐसा योग्य और अनुभवी नेता है जिसका दुनिया में नाम है, जिसका देश में नाम है, जिसने परासिया के लिए बहुत कुछ किया है। मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं इसलिए इस बात को जानता हूं कि परासिया में नई खदानों की स्वीकृति दिलाने में, यहां स्टेडियम का निर्माण कराने में, यहां स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने में, WCL का स्टेडियम बनवाने में, मॉडल स्टेशन बनवाने में, मंदान डैम की स्वीकृति कराने में, केंद्रीय विद्यालय की परासिया में स्थापना कराने में अगर किसी नेता का हाथ रहा है तो वो छिंदवाड़ा के आपके सेवक के रूप में कमलनाथ जी का नाम रहा है। साथ में छिंदवाड़ा की जो विकास की बात होती है, पूरे मध्य प्रदेश में छोड़िए, पूरे देश में यह दुहाई दी जाती है केंद्रीय मंत्री के रूप में। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। उसकी पुस्तिका जो यहाँ बंट रही है उसको आप देखिए। मैं तो केवल एक वाक्य में कहूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी को आपने सेवा का मौका दिया तो उन्होंने छिंदवाड़ा की तस्वीर बदल दी।
उन्होंने छिंदवाड़ा की तस्वीर के साथ तकदीर बदल दी और अब मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का अवसर है। छिंदवाड़ा में सारी सीट जीतिए, फिर जिताइए नकुलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी आप सौंपिए, या आप किसी और की बातों में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, तरह तरह की चुनाव के समय घोषणा करेंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में छिंदवाड़ा के लिए किया, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश के लिए किया, उतना विकास कार्य कोई और नेता नहीं कर सकता है। हमें इस विकास कार्य को आगे बढ़ाना है। जो घोषणा आपने की, उन घोषणाओं पर अमल अगर किसी ने नहीं होने दिया तो वो शिवराज सिंह चौहान ने नहीं होने दिया, वो कमल पटेल ने नहीं होने दिया। हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे यहाँ 3 किस्म के मामा हुए हैं। रावण का मामा मरीच हुआ, और कृष्ण का मामा कंस हुआ, और एक शकुनी मामा हुआ, और मध्य प्रदेश में एक कलयुग में एक और मामा मिला है, उसका नाम है शिवराज। बातों में मत आओ। और उसके साथ गलबैया करते हुए एक कमल पटेल यहाँ घूमता है, वो दुर्योधन बनके छिंदवाड़ा में दिग्भ्रमित करने के लिए घूमता है। आप उनकी बातों में न आए। कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं। कमलनाथ जी संकल्पबद्ध हैं प्रदेश के विकास के लिए। इनको कहा जाता है आप दिल्ली में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालिए, एआईसीसी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालिए। हमारे बड़े भाई कमलनाथ कहते हैं मैं तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए संकल्पबद्ध हूं। मेरा अगर किसी ने 80 के बाद अभी तक साथ दिया है तो वो छिंदवाड़ा की जनता ने दिया है। इसलिए छिंदवाड़ा की माटी से मुझे प्यार है, लगाव है। मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। और वही कसम भाई नकुलनाथ जी ने लिए। आप इनके संकल्प को पूरा करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हम अनेक स्थानों से होके आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आज के दिन में यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम स्वागत करें आदरणीय नकुलनाथ जी का, हमारे जिले के युवा सांसद परम आदरणीय नकुलनाथ जी, कि वे आए और हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। परासिया के इस जन आक्रोश रैली कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हमारे पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जी, प्रदीप जैन जी, हमारे स्थानीय विधायक सोहन वाल्मीकि जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित प्रिय माताओं और बहनों, मेरे नौजवान साथियों और आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले तो गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आपने देखा होगा, आप में से कईयों ने देखा होगा कि भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि किस चीज की आशीर्वाद वो मांग रहे हैं? झूठी घोषणाओं की, बेरोजगारी की, किसानों को तंग करने की? आज कांग्रेस पार्टी ये रैली इसलिए निकाल रही है कि आपकी समस्या, आपके मुद्दे सामने आए। आज
हमारा हर वर्ग परेशान है। हम किसानों की बात करें तो किसानों को अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा। हम अपने नौजवानों की बात करें तो आज का भटकता नौजवान रोजगार की तलाश में है। हम अपनी माता और बहनों की बात करें तो माता और बहनों महंगाई से परेशान हैं। आपको पेंशन नहीं मिलती। साथियों, अगर हम परासिया की बात करें, परासिया कोयलांचल के नाम से जाना जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी के तीन कोयला मंत्री आए। उन्होंने बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि यहां नई खदानें खोली जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? यहां खदानें बंद होना शुरू हो गई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी बंद होते खदानों की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है? जब हमारी सरकार आई तो आपके घर जो WCL के जमीन पे थी, हमारी सरकार ने आपको पट्टे दिलवाने का काम किया। अगर आपका घर आज सुरक्षित है तो कमलनाथ जी के वजह से सुरक्षित है। उन्होंने रेलवे से कहा कि छिंदवाड़ा और परासिया का कोई व्यक्ति बेघर नहीं होगा। आज परासिया की बात करें तो नगर पालिका में देखिए, नगर पालिका में भ्रष्टाचार आसमान को छू रहा है। यहां कोई काम बिना कमीशन नहीं हो रहा है। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग अपना भविष्य सुरक्षित रखिए, कांग्रेस का साथ दीजिए और कमलनाथ जी, आप वचन ले लीजिए आज कि आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम मध्य प्रदेश को एक नए विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा और सभी लोगों से जोरदार नारों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं परम आदरणीय कमलनाथ जी को कि आए, हमारे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी। कमलनाथ, जोरदार आवाज के साथ हाथ उठाकर कमलनाथ, 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 हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, भूतपूर्व मंत्री मेरे भाई सुरेश पचौरी जी, हमारे कांग्रेस के नेता भूतपूर्व मंत्री प्रदीप जैन जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, अपने विधायक, सभी यहां मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में बैठी हुई हमारी माताएं और बहनें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे ज्यादा कि आप सब यहां आए। नौजवानों और प्रिय साथियों, बहुत खुशी होती है मुझे यहां आकर। बहुत सारे पुराने चेहरे दिखते हैं जिनसे बहुत पुराना संबंध है। इनमें माताएं और बहनें भी हैं जिनसे बहुत पुराना संबंध है। यहां आकर पुराना समय भी याद आता है, नए चेहरे भी दिखाई पड़ते हैं। ये एक हमारी सफलता है। मुझे ज्यादा नहीं कहना कि परासिया क्या था। सन 80 में 40 साल होने जा रहे हैं। यहां कोई पैसेंजर गाड़ी लोगों ने देखी नहीं थी, केवल मालगाड़ी देखी थी। यहां कितनी सड़कें थी पूरी परासिया ब्लॉक में। आज धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है, ये हमें याद करना है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा?
हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है अपने बच्चों को, और आज भटक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश पे। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और शिवराज सिंह जी हर 10-11 महीने कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं तो उन्हें कहता हूं, शिवराज जी आप जो रिक्त पद हैं उनको ही भर दीजिए, 1 लाख की चिंता मत करिए। जो आप घोषणाएं करते हैं, अभी आप देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में, क्योंकि चुनाव पास में है, शिवराज जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। और शिवराज सिंह जी तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह घूम रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 3 महीने के मेहमान हैं, तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। चुनाव आते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। 3 महीने में, 2 महीने में जो चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं, ये केवल एक पार्टी का नहीं है, ये हमारे छिंदवाड़ा जिले के भविष्य का और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आपको ये याद रखना है। ये सबसे मुख्य बात है, हम किस पटरी पर ले जाना चाहते हैं अपने प्रदेश को। भ्रष्टाचार की आज कोई सीमा नहीं। पूरे देश में भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार में नंबर 1। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी, या तो भ्रष्टाचार के गवाह है या भ्रष्टाचार के शिकार है। ये आज स्थिति है। ऐसा भ्रष्टाचार कौन आएगा मध्य प्रदेश में? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा? ये आज जब मैं कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे परासिया में, हमारे छिंदवाड़ा में आप उद्योग लगाइए, कहते इतना भ्रष्ट प्रदेश, जहां दरवाजे से ही हमें पैसे मांगे जाते हैं। निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो, और तभी आर्थिक गतिविधि बनती है। ये बड़ी सड़कें, हाईवे मैंने बनवाई, ग्रामीण 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई। ग्रामीण सड़कें केवल आवागमन की बात नहीं थी, पर इससे आर्थिक गतिविधि बनी। जो इसका इन्वेस्टमेंट आया, किसी को मजदूरी मिली, किसी की ट्रक चली, तो आज जो ये बाजार, भरता हुआ बाजार आपको परासी और चांदामेटा का दिखता है, ये वो आर्थिक गतिविधि जो बनी, जो लोगों को कुछ रोजगार, मजदूरी, इनको कुछ कामकाज मिला। आर्थिक गतिविधि कैसे बने? उद्योग लगता है, लोगों को रोजगार तो मिल जाता है, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। आर्थिक गतिविधि से ही कुछ क्रय शक्ति पैदा होती है। हमारा कृषि प्रदेश है, और जब तक कृषि क्षेत्र में मजबूती ना हुई, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। छिंदवाड़ा में तो 75,000 किसानों का कर्जा माफ किया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जिसका कर्जा माफ हुआ उसके जेब में कुछ पैसे हुए, वो परासे या चांदामेटा के बाजार में आके कुछ खरीदा, बाजार में रोशनी आई। कौन सा गुनाह मैंने किया? मैंने गौशाला बनाई, कौन सा पाप मैंने किया? 100 रुपए 100 यूनिट, 100 यूनिट में 100 रुपए बिजली, कौन सा गलती करी मैंने? पेंशन बढ़ाई, सौदा हुआ, सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था। मेरे पास आते थे विधायक कि आज हमें 5 करोड़ रुपया मिला है। मैंने कहा था कमलनाथ कुर्सी के लिए सौदा नहीं करने वाले, आप जाओ बाढ़ में जाओ। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होती, और आज इन्होंने प्रदेश को कहां ढकेल दिया है। हमारा किसान, आप जाइए निमाड़, मालवा, भटक रहा है खाद और बीज के लिए। छिंदवाड़ा में तो आपको बहुत सारी समस्या सामना नहीं करना पड़ता,
क्योंकि लोगों को डर रहता है कमलनाथ से। पर बाकी जिलों में जाइए, बाकी जिलों में जाइए, देखिए क्या हाल है, मंडियों का क्या हाल है। आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, और कैसे हम अपना छिंदवाड़ा जिले को सुरक्षित रखेंगे ये आपके हाथ में है, ये जिम्मेदारी आपकी है। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश का बोझ है। मैं जो छिंदवाड़ा जिले का बोझ है आपके कंधों पर डालना चाहता हूं। सब राजी है? आपके कंधों पर है। मेरे पास समय नहीं होगा कि जगह जगह मैं घूमूं, तो ये बोझ आपका है। और आप तस्वीर रख लीजिएगा, 40 साल पहले की तस्वीर, आज की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने, सच्चाई समझ लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके कान बंद हैं, उनकी आंखें बंद हैं, उनको सच्चाई समझाइएगा, बोलिएगा सच्चाई का साथ देना, तभी तो अपना मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सच्चाई का साथ देने का ये चुनाव है। और ज्यादा ना कहते हुए, मेरा तो गला खराब है, जुकाम है, बुखार है। कल मुझे पाटन में मेरा घुटना दब गया, इतनी भीड़ थी गाड़ी के दरवाजे में। तो फिर भी लोग कहते थे आज परासिया का कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा परासिया मेरा सबसे पहला क्षेत्र है। यहां इंटक के ऑफिस में बैठ के, इंटक के ऑफिस में बैठ के मैंने चुनाव की शुरुआत करी थी। तो यहां मेरा एक खास लगाव है। पर मैं आप सब पर भरोसा कर रहा हूं, सब पर भरोसा कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कड़वा घूंट आपको पीना है पी लीजिएगा। अंत में जो भी विधायक बने, आपका विधायक तो कमलनाथ होंगे, ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि 40 साल में ये खदान क्षेत्र कैसे बंद होने जा रहा था। हमारा कार्यकाल में हमने इसे जीवित रखा, इसको जीवित रखा। नए नए खदानों की योजनाएं बनाई जो आज ठंडे बस्ते में पड़ी हैं, इनको फिर से हम चालू करेंगे कि आज परासिया के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे, भविष्य उज्जवल रहे। ये आज हमारा लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के बाद छिंदवाड़ा जिले की सब सीटें का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। और WCL की बात होए, चिंता मत करिएगा, जमीन की बात होए, रेलवे की जमीन की बात होए, 2 महीने काट लीजिए, 2 महीने काट लीजिए, इनका निपटारा हम करेंगे और हम मिलके करेंगे। क्योंकि आज मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। आपने इतने साल मुझे समझ लिया, पहचान लिया, अजमा लिया। मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई उठा सकता है उंगली? हमने, मेरा सौभाग्य रहा, मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने जीवन की, अपने क्षेत्र के प्यार और विश्वास की है। बाकी सांसदों को मैं कहता हूं, मैं इतने साल संसद में रहा, 42 साल संसद में रहा, मैं उन्हें कहता हूं कि आप लोग यहां जो संसद में बैठे हैं, आप वोट लेके आए हैं, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं अब आपके बीच में नहीं आऊंगा। ये बोझ आपने आज स्वीकार किया, उठाते हैं। और याद रखिएगा, फसल सामने कटेगी, फसल सामने कटेगी। सब राजी हैं? फसल सामने कटेगी। तो इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। देखिए, जो सामने रथ खड़ा है, आदरणीय कमलनाथ जी उसको